आदाब नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के खसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ का तारीखी किला जो किसी वक्त में यहाँ पे राजा महाराजाओं की बैठक हुआ करता था और इसी के साथ जिला पुंछ को किसी वक्त रियासत का दर्जा मिला था और शायद इसी किले की वजह से जो एक तारीखी किला है। यहाँ पे जिला इंतजामिया की जानिब से अगरचे कई बार यहाँ पे इकदामात उठाए गए इस किला को तामीर करवाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधूरे ही साबित हुए। और इसी जिमन में यहाँ की अगर बात की जाए तो इस तारीखी किला को अगर सियाहत के मुकाम पर लाया जाए तो यहाँ पे बेरोजगारी की शरह को भी कम किया जा सकता है, यहाँ पे रोजगार के मौके नौजवानों को भी फराहम किए जा सकते हैं और उसी के साथ पुंछ का जो तारीखी किला है, इस किला के साथ पुंछ का नाम और ज्यादा भी रोशन हो सकता है। इस बारे में मुकामी लोगों का क्या कहना है, चलिए उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इसी ज़िमन में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के मकामी लोग और समाजी कारकुनान भी मौजूद हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से पूरी तफसील जानने की कोशिश करते हैं। भारत माता की जय। मैं सबसे पहले मुंसिफ टीवी चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो खास तौर पर जो जर्नलिस्ट हमारे मोहम्मद अमीन भाई जी हैं, बड़ी गहराई की भी जो है पुंछ के मसले मसाइल को हाईलाइट करते हैं और एलजी इंतजाम तक पहुंचते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं। आज बड़ा अच्छी हमारी मन की बात हो रही है कि जो ऐतिहासिक हमारे पीछे जो फोर्ट किला मुबारक पुंछ है, कभी कभी ये यहाँ की रियासत होती थी और यहाँ पर राजा रानी जी का एक बैठक रूम भी था और ये जो फोर्ट है ये प्राचीन है। आज इसकी इतनी बद से बदतर हालात है कि इसकी तरफ देखने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सरकारें जम्मू कश्मीर की भी रही इससे पहले और उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है और दिन में दिन इसी के ऊपर से उन्होंने जो है अपना जो है रोजगार चलाया है। आप देखें कि ये रियासत थी और उस वक्त यहाँ पर जे बैंक की, इसके अंदर जे बैंक की ब्रांच भी थी। उस वक्त के जो राजा थे उन्होंने जम्मू कश्मीर राजा के साथ बातचीत करके जो है यहाँ पर जो है ब्रांच का उद्घाटन हुआ था और लोगों को इसकी जो बड़ी सुविधा मिली थी। आज अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है, पुंछ का नाम रोशन हो सकता है, बिल्कुल बॉर्डर पर है हम, तो उसके लिए गवर्नमेंट से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ इससे पहले जो हमारे डीसी पुंछ थे यासिन चौधरी साहब, उन्होंने जो है यहाँ पर बहुत बड़ा काम किया है। जो इलीगल काम यहाँ पे उन्होंने जो हटाया है और लीगल काम के लिए उन्होंने जो बड़ी तवज्जो दी है। लेकिन अभी जो नए डी साहब आए हैं, मेरी उनसे भी उम्मीद है कि इस चीज़ को जो है वो जल्द से जल्द काम करवाएं। हमारी ये जम्मू कश्मीर यूटी सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस किया है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, हमारे प्रिय उमर अब्दुल्ला साहब से जो जम्मू कश्मीर के एक यंग सीएम है, रिक्वेस्ट है हमारी, लेकिन आप इस चीज़ को नजरअंदाज मत कीजिए। देखिए, जहाँ तक हमारे इस किले की बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूँ, ये एक किला एक ऐसा किला है, इसमें 1760 में जब या राजा रुस्तम ने इस किले को स्टार्ट किया था बनाने के लिए, जब तब वो यहाँ के राजा थे, उन्होंने इसको बिल्ड करने की कोशिश की थी किला। तो ये इस किले की जो बनाने की जो रही प्रक्रिया, वो तकरीबन 20 साल तक वो यहाँ इस किले को बनाने में चले गए। बहुत सारे, तो जहाँ तक इस किले की बात अगर की जाए तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है इस किले की पुंछ के साथ। हमारे यहाँ से लेकर हमारा जो असल में जो हमारा ये एक राज्य था, जो हमारा पुंछ जिस डिस्ट्रिक्ट को हमारे साथ सदनूती रावलाकोट, वो इस एरिया के साथ जुड़ते थे। तो ये एक पुंछ की एक तारीख रही है इस किला, जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये आज भी किला अगर इस बुनियाद पे खड़ा है, तो ये कहीं न कहीं हमारे उन लोगों की मेहनत, उन लोगों की ईमानदारी, आज भी ये किला खड़ा है। मैं इसमें कहने में बिल्कुल गुरेज़ नहीं करूँगा। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो कहीं न कहीं इस किले को प्रिज़र्व करने में बहुत हमारी नाकामियाँ रही हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ये किला आज भी अपनी पहचान को वापस बनाने के लिए कहीं न कहीं आज ये तरस रहा है किला कि भई मैं जो था, एक वक़्त था, मैंने यहाँ 3-3 रूलर्स, 3-3 लोगों को, 3-3 महाराजाओं को मैंने देखा, झेला। किला आज भी वो तारीख को याद करवाता है। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग इस किले में कहा करते थे कि ये किला एक वक़्त था हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का कोर्ट भी रहा है यहाँ। बहुत बड़े फैसले जो कहीं पे नहीं होते थे, वो इस किले में हुआ करते थे। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें किले को लेकर अगर बात की जाए, तो मैं समझता हूँ ये आज भी तरस रहा है अपनी पहचान को वापस बनाने के लिए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो मैं बिल्कुल इस कहने में बिल्कुल नहीं ये करूँगा। ये किला, किला ही ना समझिए, इसके अंदर एक वक़्त था, एक मस्जिद थी, आज एक मंदिर है और एक गुरुद्वारा भी था। तो कहीं न कहीं इस किले की एक पहचान, एक एताद लेकर, वो से हिंदू, मुस्लिम, सिख का वो एताद लेकर भी ये किला आज भी खड़ा है, मगर बड़े अफ़सोस की बात है कि इसको कहीं न कहीं नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।
तो उम्मीद करेंगे कि जिला इंतजामिया और बिलखुसूस यूटी हुकूमत और मरकजी हुकूमत इस किला को तारीखी किला बनाने के लिए, और जिस तरह से ये पहले नक्शे कदम पर था, उसी तर्ज पर इसको दोबारा से सियाहत के नक्शे पर लाने के लिए जो मरकजी हुकूमत, यहाँ की यूटी सरकार और बिलखुसूस जिला इंतजामिया सभी अपना अहम किरदार अदा करेंगे ताकि जल्द से जल्द इसको सियाहत के नक्शा पर लाया जाए। और तो आज की इस खुसूसी ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।